दोस्तों समाज शास्त्र कक्षा 11 के पेपर के बाद आए हैं हम हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का ये पेपर होने वाला है 100 नंबर का पेपर। वीडियो को एंड तक देखना। बाकी आर्ट स्ट्रीम के जितने सारे भी पेपर हैं, आर्ट स्ट्रीम के जितने सारे भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी के अलग अलग कोड के पेपर के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे अपने आर्ट स्ट्रीम आर्ट साइड के बच्चे वहां पर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेपर देख सकते हैं। तो देख लो भैया, यहाँ पर ये पेपर है, इसको दिखा देते हैं। ब्रिटिश में कपड़ा उद्योग केंद्र कौन सा था, यहाँ पर अर्थशास्त्र के जनक कौन है, मार्शल एडम स्मिथ, ये सब आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको दे देंगे। आर्थिक प्रणाली के प्रकार कैसे होते हैं, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या ये सभी। तो ये सारे प्रश्न हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो इस इंपॉर्टेंट पेपर को जरूर देख लेना और ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को प्राप्त हुआ था, तो गेहूं को प्राप्त हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सांख्यिकी अध्ययन करता है संख्यात्मक तथ्यों का, गुणात्मक तथ्यों का, इसके बाद दोनों का या इनमें से कोई भी नहीं। तो सांख्यिकी क्या करता है, संख्यात्मक तथ्यों का ही तो अध्ययन करता है, जो स्टैटिक्स होते हैं, जो स्टैट्स होते हैं। गुणात्मक तथ्यों का भी अध्ययन कुछ ना कुछ करता होगा, तो हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन सही है। जल प्रदूषण का कारण क्या है, मानव गतिविधि, कीटनाशक, जनसंख्या वृद्धि है, ये सभी। तो ये सभी है जल प्रदूषण का कारण। तो ये क्वेश्चन है। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। इसके बाद सतत विकास की शर्त क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण रहित जीवन, प्रदूषण रहित विकास, जीवन गुणवत्ता, ये सभी। तो ये सभी सतत विकास के लिए शर्तें हैं। ठीक है, सभी सतत विकास के लिए, सभी यहाँ पर सतत विकास के लिए शर्तें हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20-25 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न कहता है कि आर्थिक नियोजन से क्या समझते हो, भारत में योजनाओं का निर्माण कौन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, 5 प्रमुख आर्थिक क्रियाओं के नाम लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के 3 प्रमुख आयात की गई वस्तुएं बताइए। इसका मतलब उन वस्तुओं को बताना है जो कि भारत में बाहर के देशों से आयात की जाती हैं। जैसे यहाँ पर मशीनरी हो गई, जैसे यहाँ पर मेडिसिन हो गई, और भी जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें आयात की जाती हैं। आंकड़ों के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बताना है। हरित क्रांति से जुड़े 3 घटक बताइए। संगणना विधि के किन्हीं 2 लाभों को बताइए। उन अर्थशास्त्रियों को बताइए जिन्होंने उपनिवेशी काल के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। समाजवाद के 3 दोष कौन से हैं, समाजवाद के 3 दोष आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनको आपको 50 शब्दों में उनका उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व के मुख्य बिंदु बताइए। मतलब अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है, इसके आपको मुख्य बिंदु बताना है। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि पूंजीवाद किसे कहते हैं, पूंजीवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। भारत के विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं को लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना क्या है, व्हाट इज सेंसस, जनगणना की 3 विशेषताएं बताइए। तो ये वो प्रश्न है जिनके उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। वर्ड लिमिट यहाँ पर 50 रखी गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है, भारतीय कृषि पिछड़ी क्यों है, इसके कारण क्या है, ये आपको बताना है, समझाना है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व का अति संक्षेप में वर्णन करो। अब सांख्यिकी से ही हम सारे आंकड़े निकालते हैं जो कि हम अर्थशास्त्र में उपयोग करते हैं, चाहे वो पाई डायग्राम हो, चाहे वो माध्य माध्यिका बहुलक हो, चाहे वहां पर औसत आय हो, चाहे वो जीडीपी हो, सभी में सांख्यिकी का उपयोग होता है। सारे ग्राफ, बार ग्राफ,
पाई ग्राफ, इन सभी का उपयोग हम अर्थशास्त्र के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर, जिनको आपको 300 शब्दों में इसका उत्तर देना है। अर्थशास्त्र की अवधारणा स्पष्ट करो, पहला प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की अवधारणा स्पष्ट करो। नहीं आता क्वेश्चन तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसकी विशेषताएं आपको बताना है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य लिखिए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य लिखिए। यहाँ पर या तो आप ये करेंगे या तो ये करेंगे, कोई एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बीच में यहाँ पर और या अथवा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की विशेषताएं बताइए। भारतीय कृषि की विशेषताएं लिखना है आपको। नहीं आता तो आपको प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताना है। इन दोनों में कौन से आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या होते हैं, और इन आंकड़ों में, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में कौन से आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, ये आपको बताना है। तो इन दो प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। सो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पेपर समाप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बेसिक क्वेश्चन है। हाफ ईयरली एग्जाम में आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझ लेना, लिख लेना। 1-2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करके जाओगे तो 100 में 100 नंबर पाओगे। इजी है, सारे क्वेश्चन यही होते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक जरूरी सूचना की आर्ट स्ट्रीम के जो भी बच्चे हैं जिनको हाफ ईयरली या वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है, उनके लिए भी एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर अब प्लेलिस्ट आ चुकी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने सभी इंपॉर्टेंट अलग अलग कोड के पेपर को अच्छे से देख सकते हैं और प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों का नेचर समझ सकते हैं कि आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक करना। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। इस पेपर का जो सॉल्यूशन होगा और इस पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको जाकर जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पर आपको अलग अलग कोड के इंपॉर्टेंट पेपर्स का सॉल्यूशन और वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको मिलते रहते हैं। चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो, सभी कुछ आपको वहां पर इंपॉर्टेंट अवेलेबल होता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ो और इसी तरह से एग्जाम में आप अच्छा करते जाओ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। प्लेलिस्ट चेक कर लेना।